साथियों नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे बीपीएससी एपीओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर, यानी बीपीएससी अभियोजन पदाधिकारी में समान अध्ययन में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है हम लोग उत्तर भी देखने का काम करेंगे। यह परीक्षा जो है आज के डेट में यानी 15 जुलाई 2026 को बीपीएससी की तरफ से आयोजित की गई। तो चलिए देख लिया जाए। पहला प्रश्न है कि वसा जल में अघुलनशील है क्योंकि, तो इस प्रश्न का वन का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ये जल विरोधी होते हैं। क्या होते हैं? जल विरोधी होते हैं। तो इसलिए वन का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया निम्नलिखित में से किस जिले में अंतिम सशस्त्र आत्मसमर्पण हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर में सुरेश अरोड़ा जो है वो एसटीएफ के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो लास्ट में उसके बाद जो है बिहार को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ जो है पद्म विभूषण है और एक तरफ उनका क्षेत्र है, यानी किस के लिए जो है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। जैसे इंद्रजीत सिंह संधू जो है वो आपको सामाजिक कार्य के लिए उनको दिया गया है। इसी तरह से जो है जैसे प्रवीण कुमार को खेल के लिए दिया गया है, तो इसको आपको अरेंज करना है। तो 3 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि जोमेटो का ब्रांड दूत यानी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है शाहरुख खान हो जाएगा। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है, यानी 4 का डी हो जाएगा। ठीक है। वही अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है कि किसने शहर आनंदपुर साहिब की नींव रखी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी 5 का बी हो जाएगा, तेग बहादुर हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा, तेग बहादुर होगा, ना कि गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है केशवानंद भारती केस 1973। इस प्रश्न का यानी 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है, तो जानते ही हैं। तो 7 का जो है डी हो जाएगा। वही 8वां है कि जनवरी 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही अगला प्रश्न है कि गजपति स्थापना चार्ज की उपाधि किसने धारण की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग ए हो जाएगा, अच्युत देवराय हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ए होगा। कृष्णदेव राय इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उनको जो है यवन स्थापना चार्ज का उपाधि दिया गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो एक आशा है पूरी प्रश्न आपको दिखाई दे रही होगी, फिर हम विकल्प दिखा देंगे। जी का मान कब बढ़ता है और कब घटता है और कब स्थिर रहता है, इसी के अनुरूप जो है आपको इसको अरेंज करना है। फिजिक्स का प्रश्न है, थोड़ा सा नीचे कर देते, अब आपको पूरी प्रश्न दिखाई दे रही होगी। तो 10 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है। विकल्प नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी A2 B3 C1। प्रश्न संख्या 11 है कि टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा कर्म घटती आकृति के अनुरूप सही है? तो 11 का जो है डी हो जाएगा, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली, यानी इस प्रश्न का 11 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देख लिया जाए कि निम्न में से कौन पंचायती राज का हिस्सा नहीं है? तो पंचायती राज का हिस्सा कौन नहीं है? नगर निगम नहीं। नगर निगम जो है अर्बन लोकल बॉडीज है, तो पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। ठीक है।
13 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत रन बनाया है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है साहिल ज्यादा फरहान हो जाएगा, यानी 13 का जो है ए हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बिल्कुल सही ए हो जाएगा, ये 4 ट्रिपल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर बिछाए जाते हैं, क्यों बिछाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, दाब घटाया जा सके। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है कि उक्त प्रश्न में 2 वाक्य हैं, अभिकथन और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यान रखते हुए नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। लिपिड प्रोटीन्स न्यूक्लिक अम्ल सभी विषाणुओं में पाया जाता है, केवल कुछ तंतु विषाणु जैसे हर्पीस विषाणु लाइपो वायरस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 16 का सी हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सही है, यानी इसका राइट आंसर जो है 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लिया जाए। कहता है कि जनवरी 2026 में भारत UAE LNG समझौता का रणनीतिक महत्व क्या है? ये पूछा गया है। तो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो 17 का जो है ये हो जाएगा, ये पूरे पर हो जाएगा। अशोक के किस स्तंभ लेख में धर्म को पापों से बचना तथा सद्गुणों का पालन जैसे दया, दान, सत्य और शुद्धता से परिभाषित किया गया? ये पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, स्तंभ लेख 2, यानी 18 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि 2 जनवरी 2026 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे बड़ी अनुसंधान पुस्तकालय को कहां बंद किया? ये पूछा गया है। तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मैरीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर मैरीलैंड हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आउटपुट ऊर्जा सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो 20 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये पूछा गया है। तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, यानी छोटा नागपुर और आपको मेघालय की गारो क्षेत्र। तो 21 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। किस रोग 22 नंबर प्रश्न कहता है कि किस रोग की रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक है? तो 22 का राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर मलेरिया हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर मलेरिया होगा, ध्यान रखिएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 23 का ये राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्वती परिणय के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट, यानी 24 का जो है आपको बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक अभियान चलाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वेनेजुएला हो जाएगा, यानी 25 का राइट आंसर ये होगा, ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है, उनको अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है। ठीक है, प्रश्न दिखाई दे रही होगी, एक तरफ जो है आपको सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है विकल्प नंबर 2 यानी बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 26 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। कहता है कि किस माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करें?
तो इस प्रश्न का ना 27 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, फेज कंट्रास्ट, यानी फेज कंट्रास्ट होगा, ये 27 का डी हो जाएगा। सामूहिक माफ कीजिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व का सही अर्थ क्या है? तो 28 का जो है डी हो जाएगा, पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, आर्टिकल 75(3) के तहत। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, डी फोर डाउन हो जाएगा, यानी 28 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल को उसके स्रोत के साथ जो है सुमेलित करें। जैसे लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, मैथोनोइक अम्ल जो है आपको चींटी के डंक में पाया जाता है। इसी तरह से आपको अरेंज करना है। तो 29 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु के दारासुरम में स्थित एरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, राज राजा द्वितीय, यानी 30 का जो है राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, D4 टॉप। अगला प्रश्न है कि आधार शुभारंभ उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो 31 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ABC, यानी विकल्प नंबर इसका ए हो जाएगा और एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बंदरगाहों के संबंध में सत्य है? सत्य पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, जवाहर नेहरू बंदरगाह मुंबई में। माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, बी नहीं होगा। 32 का राइट करेक्ट कर लीजिएगा, 32 का राइट आंसर जो है ए होगा, यानी मामोगुआ बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो तरंगरोध द्वारा संरक्षित है। तो 32 का राइट आंसर ए होगा, ए फोर एप्पल होगा। ठीक है, आगे नहीं। 33 नंबर देख लिया जाए। 33 नंबर कहता है कि प्रशिक्षण सुविधाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण, यानी 33 का भी राइट आंसर ए होगा। 34 नंबर देख लिया जाए। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि अगर एल्जीनिक अम्ल एवं जेली जो ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से मिलता है, रासायनिक रूप से ये रसायन क्या है? तो फाइकोकोलाइट्स है। तो 34 का जो है आपको सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो है 34 का राइट आंसर सी होगा, C4 ज्यादा, यानी फाइकोकोलाइट्स हो जाएगा। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 243 जो है आपको भाग 9 243 से 243 तक। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 243 हो जाएगा। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो गोविंद भागवत पाद थे, यानी 10 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 37 देख लेंगे, क्योंकि पूरी प्रश्न पढ़ेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते नहीं है लंबी वीडियो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है शॉर्ट में आपको पूरी प्रश्न को करवा दिया जाए। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या होगा? डी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, D4 बॉल हो जाएगा। 36 नंबर हम लोग देखते हैं। 37 38 नंबर देख लिया जाए कि लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो असम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, असम हो जाएगा। 39 नंबर देख लेते हैं। एस्फिरोसोम संबंधित किससे है, ये पूछा गया है। तो 39 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, वसा पाचन से, विकल्प नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। 40 नंबर देखेंगे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसका सदस्य माना जाएगा, ये पूछा गया है। तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे बढ़ते हैं। पटना कलम का प्रसिद्ध कारीगर नहीं है पूछा गया, ध्यान रहे। तो नहीं है जैमिनी राय, क्योंकि रामसेवक राम, महादेव लाल और कुलास ये सभी जो है पटना कलम चित्रकला से संबंधित है, नहीं पूछा गया है, इसलिए जैमिनी राय हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, मैनेजमेंट। ये एम का अर्थ पूछा गया है, आपको मैसेज करके बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कहता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, ये पूछा गया है, तो नहीं है, तो जामा मस्जिद जो है आपको नहीं है, क्योंकि कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा ये सभी जो है यूनेस्को धरोहर सूची में जो है शामिल है, जामा मस्जिद जो है नहीं है। तो 43 का ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 44 है। 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा, यानी A4 D3 C1 D2। 45 के बाद प्रश्न देख लिया जाए कि कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संसद द्वारा वित्तीय कानून बनाने से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का 45 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, विकल्प नंबर ए 262 जो है नदी जल विवाद से संबंधित है। 45 जो है ये नहीं होगा। विदेशिया नाटक जो है ये इसका संबंध जो है भिखारी ठाकुर से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर चांदी के आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं, ये पूछा गया है। तो 47 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ए फोर एप्पल हो जाएगा। आगे देख लिया जाए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे आकर्षक विशेषता उसकी क्या थी? आधुनिकता। 48 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। समग्र ग्रामीण विकास, यानी विकल्प नंबर 49 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो 50 का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा। 50 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, डी को ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देख लीजिए आप लोग। 50 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना का एक उद्देश्य है? तो शिक्षा और विवाह सुरक्षा को जो है बढ़ावा देना। तो 51 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। किस राज्य को देश के फलों का कटोरा कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी 52 का बी हो जाएगा। फलों का कटोरा जो है हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और देन आंसर दीजिए। 53 का जो है बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी होगा, B4 बॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सुल्तान ने कुतबी और मोइज्जी अमीरों का मुकाबला करने के लिए तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का 54 का राइट आंसर ये हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। उपास्थि मौजूद होता है तो आपको उपरोक्त सभी जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के पास निम्नलिखित के समतुल्य शक्तियां हैं। तो सिविल न्यायालय। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा, सिविल न्यायालय हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो है मिलान करना है। तो 57 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यानी A3 2 का 4 और 3 का 1 5 का 4 का 5, यानी विकल्प नंबर ए होगा। देख लेंगे। 58 नंबर देखेंगे। 58 का राइट आंसर क्या होगा? 58 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
59 नंबर देखेंगे, 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा, JK11। 60 नंबर देखते हैं कि प्रारंभिक साहित्यों एवं शिलालेखों में श्रेणियों को डैश के रूप में उल्लिखित किया गया है। तो इसका 60 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, गिल्ट। C4 चाइना हो जाएगा 60 का। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला तत्व कौन सा है? 61 का डी हो जाएगा, निश्चित कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। 61 का डी हो जाएगा। और 62 नंबर देखेंगे, 62 का राइट आंसर जो है सिलेंट्रेटा हो जाएगा, यानी 62 का बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। 63 नंबर देखेंगे, 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है दक्षिण एशिया होगा, यानी 64 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 है। कहता है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीम से सुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर जो है रोक लगा दी है। स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 65 का? ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही है। 65 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर देखेंगे। ठीक है, अब ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, D4 डॉट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है डी होगा। अब ठीक है। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी धर्मों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 7 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? ये पूछा गया है। तो 68 का जो है बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। 69 नंबर देखेंगे। 69 का राइट आंसर क्या होगा? 69 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, CC4 चाइना हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह जो समाचार में है, जहां से भारत अपने आप को अलग कर लिया है, ये पूछा गया है। तो चाबहार बंदरगाह, 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 72 का भी ए होगा, और इसका तो सी हो जाएगा। 71 का सी और 72 का ए कर लेंगे। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि जब कोई व्यक्ति सीने में जलन से पीड़ित होता है तो उसे अक्सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, रासायनिक रूप से यह प्रभावित क्यों है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, D4 डॉग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक विशेषतः राजकौशल को समर्पित है? तो 74 का डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। जस्ट ए सेकेंड, अर्थशास्त्र हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, यानी राजकौशल को समर्पित जो है अर्थशास्त्र। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 75 का ए हो जाएगा, लोकसभा के। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर देख लिया जाए। 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध बराकर नदी पर। 77 का डी हो जाएगा। 78 नंबर देखेंगे। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है कि एक तरफ जो है अभिकथन है और एक तरफ कारण दिया हुआ है। तो 78 का जो है बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, B4 बॉल हो जाएगा।
यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या है। फोटोस्टेट मशीन के ड्रम पर कोटिंग होती है किसका, ये पूछा गया है। फोटोस्टेट मशीन जो होता है उस पर ड्रम पर कोटिंग किसका होता है, ये पूछा गया है। तो 79 का सी हो जाएगा, जिरकॉन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जिरकॉन। माफ कीजिएगा, सी मतलब सेलेनियम हो जाएगा, माफ कीजिएगा गलती से निकल गया जिरकॉन, इसको करेक्ट कर लीजिएगा फिर से आप लोग एक बार। कहता है कि फोटोस्टेट मशीन के ड्रम पर कोटिंग होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सेलेनियम होगा। गलती से मैंने जिरकॉन बोल दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि फिर मैसेज कीजिएगा आप लोग कि गलत बता दिया है। इसका आंसर 79 का सी होगा, सेलेनियम होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2026 में सबसे तेज गति से घूमने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, यानी 80 का डी हो जाएगा।